हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहला अपडेट, आज से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य मेला लगने जा रहा। शेगांव और बुल्ढाना में 28 फरवरी तक चलेगा। ये 4 दिन तक चलने वाले इस मेले का उद्देश्य है औषधीय पौधों की खेती से किसानों की आय बढ़ाना। चलिए अगला अपडेट देखिए, होली से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 25 फरवरी आज से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने जा रही है। यूपी की योगी सरकार होली के मौके पर किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर ट्रैक्टर वगैरह या और भी कई मशीनी उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। और इस योजना के लिए किसान भाई लोग आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मौसम विभाग की भी चेतावनी है दोस्तों, 24 घंटों के अंदर 7 राज्यों में बारिश टेंशन बढ़ाएगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला, केरल राज्य का नाम बदल चुका है और इसे बदलकर अब केरलम कर दिया है। और इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। सेवा तीर्थ में यानी जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया ऑफिस शिफ्ट किया गया हाल ही में, उसमें पहली कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। जैसे डेवलपमेंट के लिए रेल, मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 12,236 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन राज्यों में 3 रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 बड़े फैसले लिए गए हैं। जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये रहा, भारत के एक राज्य का नाम बदल चुका है। केरल राज्य को नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि केरल राज्य की जो मलयालम भाषा है उसमें केरल को पहले से ही केरलम कहा जाता है और इसीलिए राज्य के स्थानीय लोगों की काफी समय से मांग थी कि इस नाम को बदला जाए। तो आखिरकार केंद्र सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगाई दी है। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा केरल सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि केरल में अब धर्म के नाम पर नहीं रखे जाएंगे नई सरकारी संस्थाओं के नाम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया है। जैसे केरल में सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों के नाम अब धर्म के आधार पर नहीं रखे जाएंगे। और बाकी जो केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग के सभी 8 बड़े फैसले कौन कौन से रहे हैं, इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा किसानों के हित के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। रबी की फसल 2026 के लिए चना, सरसों और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद को भी मंजूरी दे दी है। किस राज्य में कितनी MSP खरीद को स्वीकृति मिली है, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, OTT प्लेटफॉर्म पर बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ नया ऑर्डर जारी किया है और 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। आपको बताऊंगा कई सारे OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह के गंदे वीडियो, सीरियल वगैरह, वेब सीरीज आती हैं, तो उन पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को जो 5 OTT एप्स थे उनको ब्लॉक कर दिया है, जिसमें जुगनू भी शामिल है। जुगनू के अलावा भी और कौन कौन से 5 प्लेटफॉर्म को बंद किया गया है, 5 के नाम आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको बताऊंगा हमारे देश में जो AI इम्पैक्ट समिट हुआ, उस समिट के दौरान जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर जो हंगामे किए थे, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। उदय भानु को भी 4 दिन बाद हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस बोली कि IYC यानी इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ही इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड है, जबकि उदय भानु की हिरासत पर कांग्रेस ने कहा कि गिरफ्तारी मोदी की सनक का नतीजा है। तो इस मामले पर भी ये काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। ये जो घटना हुई टी-शर्ट उतारकर विरोध करने की, इस घटना पर अब तक हमारे देश में 277 से भी ज्यादा हस्तियों ने इस विरोध प्रदर्शन की निंदा की है, जिसमें पूर्व हाईकोर्ट के जज, पूर्व राजदूत, सेना, पुलिस के रिटायर्ड अफसर भी शामिल हैं। बोले कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस द्वारा की गई इस तरह की विरोध प्रदर्शन की घटना भारत के लिए बड़े ही शर्मनाक बात है। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ी तेजी के बाद एक ही दिन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी लगभग 8,500 से ज्यादा सस्ती हुई। हालांकि गोल्ड की प्राइस में 2 दिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 दिन में सोने का भाव 4,000 रुपए तक महंगा हुआ है। अभी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग बिक रहा है, जबकि चांदी एक ही दिन में 8,500 रुपए टूट कर अभी 2,60,000 रुपए प्रति किलो के लगभग चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मानो स्टॉक मार्केट में हाहाकार समझ गया। निवेशकों के 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा डूबे हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स में 1,069 अंक की भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 82,226 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 288 अंक टूटा। और वहीं दोस्तों AI से नौकरियों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि उल्टा इंसानों को नौकरी पर रख रहा है AI। रेंट ए ह्यूमन पर 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े और इस पर एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई और कहा कि जोखिम वाले काम अगर AI ने करवा ली है तो जवाबदेही किसकी होगी।
जी हाँ, हैरानी वाली चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है। आपको पता होगा वर्षों से लोगों के मन में ये डर था कि एआई और रोबोट्स टेक्नोलॉजी आने से उनकी नौकरियां छिन जाएगी, लेकिन हाल ही में तो ये सोच पूरी तरीके से बदल गई। अब उल्टा एआई इंसानों को काम पर रख रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। ये एक नया ऑनलाइन मार्केट प्लेस रेंट ए ह्यूमन पर 5 लाख से ज्यादा लोग सेवाएं देने के लिए जुड़ चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मालिक ही एआई है। यानी एआई ने खुद ये प्रोग्राम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेवलप किया और इस प्लेटफॉर्म पर एआई ने खुद रिक्रूटमेंट भी निकाली है, जिसके लिए ह्यूमंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यार, टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे बढ़ रही है। डिटेल्स आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों, खेल समाचार पर खबर देखिए। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है इंग्लैंड। पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। ब्रुक का शतक देखने को मिला और शाहीन के 4 विकेट बेकार गए। इसके साथ ही आखिरकार T20 वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बन चुका है। पावेल ने सिकंदर रजा का माथा चूमा। हेटमायर ने 108 मीटर का 6 भी लगाया। ये कुछ अनोखे मोमेंट्स भी देखने को मिले T20 वर्ल्ड कप के चौथे सुपर 8 मैच में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की प्लेइंग के दौरान। और शोएब अख्तर का कहना है कि भारतीय गेंदबाजों में मार्शल जैसा खौफ नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पंड्या दुबे बेअसर रहे, कुलदीप मैच विनर रहे, उन्हें खिलाएं। अभी एक दिन पहले जो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत साउथ अफ्रीका से 76 रन से हार गया था। इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने भारतीय गेंदबाजों की आलोचना की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हवाई यात्रा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पायलट का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। DGCA ने चार्टर विमानों के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से हाल ही में विमान हादसों को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस और बेहद सख्त नए सुरक्षा नियम जो जारी किए हैं। इसमें पायलटों को ज्यादा पावर दी गई है। इन नियमों में अब पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पायलटों की होगी, कुछ भी छुपा नहीं सकेगा। मौसम और ट्रेनिंग पर विशेष फोकस रखा जाएगा। और भी इन नियमों की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। अगर आपको भी बार बार चिप्स खाने या कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन करता है तो देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में चौंकाने वाली वजह सामने आई है। कई लोगों को अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की फास्ट फूड प्रोसेस्ड चीजें खाने की क्रेविंग होती है। तो हालिया साइंस ने रिसर्च में बताया कि इन चीजों की लत बिल्कुल तंबाकू की लत जैसी हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ये हमारे दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिव करते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन करता है तो हमारे दिमाग में डोपामिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। और यही सेम प्रक्रिया जब हम तंबाकू निकोटीन का सेवन करते हैं तब भी देखी जाती है हमारे दिमाग में। तो साइंस रिसर्च ये कहती है कि भले ही आप इस तरह की चिप्स सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इनका सेवन करते हो लेकिन लिमिट से करें। अगर आपको हद से ज्यादा क्रेविंग हो रही है इसका मतलब आप उन चीजों के एडिक्टेड यानी आदी हो चुके हो। और देखिए आपकी हेल्थ के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा। आंध्र प्रदेश का ये मामला मैंने आपको बताया था। जहरीला दूध पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू की तरफ से इनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। मामला है आंध्र प्रदेश के राज महेंद्रवरम इलाके का। देखिए किस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा मिलावटखोरी की वजह से। और मेडिकल इंडस्ट्री से भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अब बाजार में अस्थमा के नकली इनहेलर भी बिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 8000 लेबल पकड़े गए, 2 गोदाम भी सील किए गए। छापा मारा गया जिसमें अस्थमा के 8000 प्रिंटेड लेबल जब्त किए गए इनहेलर के। और इससे नकली इनहेलर रैकेट का संदेह है और भी ज्यादा गहरा गया है। चलिए खबर देखिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर कर दी है। आपको पता होगा हाल ही में उन पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे और FIR दर्ज हुई। उसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका के लिए भी अप्लाई किया है। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया कि चाइना ने 2020 में छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट किया। पिछले 6 साल में चाइना ने 400 परमाणु हथियार बनाए। 2030 तक चीन के पास 1000 से भी ज्यादा हथियार होंगे। अमेरिका और चाइना के बीच परमाणु हथियारों को लेकर ये तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। वहीं इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं बहुत से लोगों के निशाने पर हूँ। हाल ही में 2 दिन पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति के रिजोर्ट में एक शख्स घुस रहा था। हालांकि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उसको खत्म कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद ट्रंप का यह बयान देखने को मिला है। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, चीची वीडियो का सच। वेरा हिल के नाम पर सोशल मीडिया पर खतरनाक जाल फैला हुआ है। आप एक क्लिक करोगे और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। दरअसल ये चीची जो है ये फिलीपींस की एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उन्हीं के नाम पर, उनके साथ वीडियो कॉल के नाम पर इंटरनेट पर ये एक बड़ा साइबर स्कैम चल रहा है। ये देखिए उनके नाम पर आपको हनी ट्रैप में फंसाया जाता है और फिर किया जाता है आपके साथ साइबर फ्रॉड। लिंक भेजकर आपसे वेरिफिकेशन के नाम पर डिटेल मांगी जाती है और उस पर क्लिक करने पर आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। तो सावधान रहें,
किसी भी अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें और अननोन मोबाइल एप्स को इंस्टॉल ना करें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि मोदी पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है। पीएम ने अमेरिका से देश बेचने की डील की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल का आयोजन हुआ और इसमें कांग्रेस का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हाल ही में जो भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है उसको लेकर। इस ट्रेड डील पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने किसानों के साथ धोखा किया। उन्होंने किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया और खत्म कर दिया। कई लोगों ने इस ट्रेड डील के विरोध में नारे लगाए, किसानों ने भी इसका विरोध किया। वैसे भारत अमेरिकी टैरिफ की टाइमलाइन क्या है देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तराखंड के यूसीसी मॉडल की तारीफ की और कहा कि ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता कानून जो अभी उत्तराखंड में लागू है, इसको लेकर उनका ये कहना है। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर बड़ा फैसला लिया गया। अब 1 मार्च से ही नहीं चलेगी ये ट्रेन, क्योंकि लोगों की भारी मांग को देखते हुए इस रूट पर एक रेलवे सेवा का जम्मू तक विस्तार कर दिया है। तो इससे हजारों यात्रियों को और ज्यादा तेज, सुरक्षित, ज्यादा भरोसेमंद यात्रा का विकल्प मिल गया है। इसलिए फिलहाल ये ट्रेन 1 मार्च से नहीं चलेगी। चलिए अगली खबर देखिए, आइसक्रीम को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आइसक्रीम से दुनिया भर की वैश्विक कंपनियों का मोह भंग होता जा रहा है। नेस्ले कंपनी ने भी आइसक्रीम सेक्टर से अपना कारोबार समेट लिया, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया। अब नेस्ले कंपनी अपना फोकस मुनाफे वाले मुख्य सेगमेंट पर करेगी। और बड़ी खबर आ रही है, चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदेगा ईरान। अमेरिका की भी चिंता बढ़ने लगी है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच अब ये चाइना का इंटरफेयर अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन क्रिएट कर रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश के मेट्रो शहरों में 3 साल में 3 गुना बढ़े तलाक के केस और 58% केस में महिलाएं तलाक की आगे से पहल कर रही हैं। रिपोर्ट्स में यह भी पता चला कि आर्थिक आजादी असंतुष्ट वैवाहिक रिश्ता खत्म करने में सक्षम बना रही है लोगों को। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं कि भारत में पिछले 2 दशक में तलाक के केस में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और चुनाव आयोग का बड़ा डिजिटल मास्टर प्लान देखिए, ECI नेट से लेकर EVM तक अब एक ही होगा सिस्टम। चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन हुआ, जिसमें शुद्ध मतदाता सूची और कुशल चुनाव संचालन पर जोर दिया गया। देश में इलेक्शन प्रोसेस को और ज्यादा सीमलेस बनाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन का प्लान है नया। वहीं देखिए, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। और वहीं दिल्ली में अब प्रदूषण पर और सटीक नजर रहेगी। दिल्ली में 6 नए CAAQMS शुरू हुए हैं। एक सप्ताह में CPCB नेटवर्क से पूरा इंटीग्रेशन होगा। राजधानी में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार का यह नया प्लान है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि इस साल उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और भारत इस मामले में सबसे आगे रहेगा। जी हाँ, भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और नियमों में बदलाव के बीच इस साल 2026 में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर ये बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी में 9% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये जानकारी AON इंडिया की 32वीं एनुअल सैलरी इंक्रीज एंड टर्नओवर सर्वे 2025-26 में दी गई है। इस सर्वे में 45 अलग अलग इंडस्ट्री की 1400 से भी ज्यादा कंपनियों का डेटा शामिल किया गया और ये रिपोर्ट वाकई में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और इसमें यह भी बताया गया है कि दुनिया भर के देशों में जो सैलरी बढ़ोतरी होगी उस मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे रहेगा। ऐसा ये देख सकते हैं आप अलग अलग देशों के रिपोर्ट्स डेटा भी। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि भारत में ई-कॉमर्स मार्केट की डिजिटल रफ्तार बढ़ रही है। साल 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए के पार चला जाएगा भारत का ई-कॉमर्स मार्केट। और सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला देखिए, हमारे देश की बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए ये बड़ी पहल है। 14 साल तक की लड़कियों को मुफ्त लगेगा HPV का टीका। जल्दी इसको लेकर देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार पूरे भारत में HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है ताकि 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। इस अभियान के तहत हर साल तकरीबन 1.25 करोड़ के लगभग लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। और बड़ी खबर है, उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले पर बेघर होने वालों को घर देगी सरकार। 19 मार्च से लगेंगे कैंप, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल SIR मुद्दे पर भी अब उड़ीसा और झारखंड के सिविल जज वेरिफिकेशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला कि इनका खर्च चुनाव आयोग उठाए। 80 लाख दावों का जो निपटारा बाकी है, तो पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में सामने आए इन क्लेम्स के निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर AIADMK के घोषणा पत्र का तीसरा फेज जारी हुआ। घोषणा की गई है कि हर परिवार की एकमुश्त 10,000 रुपए की मदद की जाएगी। ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। तमिलनाडु की ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की तरफ से यह घोषणा पत्र जारी किया गया। और बड़ी खबर देखिए, बीते दिन जो राजस्थान में प्राइवेट बसों और टैक्सियों की हड़ताल थी, इस वजह से लाखों पैसेंजर्स फंस गए। जो दूसरे राज्यों से राजस्थान घूमने आए थे उन पैसेंजर्स को काफी तकलीफ हुई। कई जगहों पर लोगों को जयपुर में खींचकर उतारा गया। सूरत में भी 300 बसों के पहिए थम गए। वहीं क्राइम जगत से जुड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का यह मामला है। आपने जरूर सुना होगा इस घटना के बारे में। अपने ही पिता को मार दिया, जैसे
जैसे मथुरा में पहले नीले ड्रम वाली घटना हुई थी ना, वैसे ही ये मात्र 21 साल के इकलौते बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने पहले तो अपने बाप की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद नीला ड्रम खरीद कर लाया और पिता के टुकड़े करके उस ड्रम में भर दिए। देखिए कलयुगी बेटे की बड़ी शर्मनाक करतूत। क्या कहोगे दोस्तों आप इन घटनाओं पर? इकलौता बेटा है परिवार का, ऐसी औलाद से तो ना होना ज्यादा बेहतर है। ये इनके पिता थे, पिता भी अभी काफी यंग दिख रहे हैं, जिसके साथ इस 21 साल के लड़के ने ऐसी करतूत की है। और वहीं मध्य प्रदेश की भोपाल की सगी बहनें धर्मांतरण के आरोप में अरेस्ट हुई। गुजरात और मुंबई लड़कियां सप्लाई करती थी, पहले झुग्गी में रहती थी, अब करोड़ों का लग्जरी विला बना लिया। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता था। चलिए खबर आ रही इस बार होली पर मेक इन इंडिया की धूम देखने को मिलेगी। स्वदेशी पिचकारी से लेकर रंगों की गुलाल तक इस बार आपको होली के कई आइटम में चीन बाहर नजर आएगा। दिल्ली में 90% उत्पाद स्वदेशी बिक रहे हैं इस बार। और किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपी नया नोएडा में यमुना प्राधिकरण जैसा मिलेगा मुआवजा, नई दरें लागू की जाएगी। और खबर देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार में साध्वी प्राची ने आह्वान किया, जातिवाद छोड़कर एकजुट हों हिंदू लोग, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग है। वहीं खबर है राजस्थान में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत 3670 पदों पर भर्ती निकली है। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका है। किन किन जिलों में ये जॉब्स हैं, क्या आवश्यक दस्तावेज होंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और ये योजना क्या है, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है बिहार के युवाओं को मिलेगा मुख्यमंत्री सहायता भत्ता, हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। जो बेरोजगार युवा है, नौकरी नहीं है जिसके पास, उन युवाओं को बिहार की नीति सरकार ये अलाउंस देगी। और एक रिपोर्ट आ रही कि आईटी सेक्टर में फिर लौटी रौनक, 6% की ग्रोथ के साथ 315 अरब डॉलर तक पहुंचेगा कारोबार। वहीं देखिए अमेज़न कंपनी ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला भारत के बेंगलुरु शहर में। 11 लाख स्क्वायर फीट में 12 मंजिला एक कैंपस है जहां 7,000 लोग काम करेंगे। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के सीकर में फाल्गुनी लक्ष्मी मेले में अब तक 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान में मौसम विभाग की भी चेतावनी है, पारा अभी से ही 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। रात की सर्दियां कम हुई लेकिन दिन का तापमान काफी बढ़ गया है। और राजस्थान जोधपुर में जेडीए के 150 प्लॉट के ई नीलामी आज से ही शुरू होने जा रही है। और हार्ट अटैक से जुड़ी ये बड़ी घटना देखिए दोस्तों, राजस्थान के पाली का ये मामला है। सीढ़ियां उतरते समय युवक को आया हार्ट अटैक और तुरंत मौत हो गई। 32 साल के जवान युवक की। देखिए यार आजकल युवाओं में कितनी हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि राजस्थान में कई सहायक आचार्यों की नौकरी संकट पर है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार विद्या संबल योजना को बंद करने का प्लान कर रही है। आने वाले होली के त्योहार के मौके पर भी 3 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है राजस्थान में रेलवे ने। कोटा, मथुरा, जबलपुर और राशिदपुर खोरी तक चलेगी ये ट्रेनें। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में किसानों को इस बार उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। एमपी किसान कल्याण के लिए भी मोहन यादव सरकार ने 10,500 करोड़ की टोटल 5 योजनाओं को हरी झंडी दी है। 2031 तक इन योजनाओं को जारी रखने का फैसला भी किया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं देख सकते हैं आप, तो इन सभी योजनाओं से ऑल ओवर किसानों को फायदा होने वाला है। और खबर है मध्य प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लगाई। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से भरे जा रहे थे पद, लेकिन हाईकोर्ट ने अब सरकार से जवाब भी मांगा है। और मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल ओंकारेश्वर का प्रसाद अब आप स्पीड पोस्ट से भी मंगा पाएंगे। वहीं एमपी उज्जैन में भी 1000 बसों के थमेंगे पहिए। 2 मार्च से प्रदेश भर में निजी बसों का संचालन बंद करने की घोषणा की है प्राइवेट बस संचालकों की तरफ से। और हार्ट अटैक की एक और बड़ी घटना मध्य प्रदेश से देखिए आप, एमपी के मुरैना का ये मामला है। 10वीं का पेपर देते वक्त छात्रा की मौत हो गई। 10वीं की स्टूडेंट यार, अभी तो उम्र ही कितनी है। और देखिए आप, और वहीं देखिए बड़ी खबर, दूध संकट की चेतावनी, भाव नहीं बढ़े तो सप्लाई बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में किसानों की जन सुनवाई हुई और किसानों की मांग है कि 10 रुपए प्रति फेट किए जाएं दूध के दाम। और जो लोग घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए IRCTC ने एक नया टूर पैकेज निकाला है। 5.25 लाख रुपए में यूरोप विद यूके टूर पैकेज नाम से 16 दिन 7 देशों की शेयर कर पाएंगे आप। टोटल 15 रात और 16 दिन का ये इंटरनेशनल टूर पैकेज होगा, अलग अलग देशों का। ये यात्रा 9 जून से शुरू होगी। इंदौर और भोपाल से यात्रियों को दिल्ली लाया जाएगा। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के जरिए आपका टूर संचालित होगा। तो आप IRCTC के पोर्टल पर इस नाम वाले टूर पैकेज की डिटेल्स और चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कि पहला विवाह रहते हुए दूसरी शादी करना अवैध है। ग्वालियर में हेबियस कॉर्पस का मामला देखने को मिला। युवती को माता पिता के साथ भेज दिया हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए। और एक अच्छी खबर है, अब महिलाओं लड़कियों में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच आसान होगी। मध्य प्रदेश इंदौर IIT ने डेवलप की हाई एक्यूरेसी तकनीक। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तकनीक से समय रहते इलाज की उम्मीद है। खबर है इस बार छत्तीसगढ़ में होली पर नहीं बिकेगी शराब, दुकानें बंद रहेगी, सरकार ने आदेश जारी किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2.25 लाख करोड़ का बजट भी पेश किया। भाजपा ने इस बजट को भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। और छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल बोले कि ChatGPT से लिखवाया गया बजट, बुद्धि का उपयोग नहीं हुआ। विपक्ष ने बजट की जमकर आलोचना भी की। और बड़ी खबर है, अब नए कानून से छत्तीसगढ़ में बनेंगे पासपोर्ट
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर ऑनलाइन अब 7 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फास्ट प्रोसेस होगी। और खबर है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने नया लोगो जारी किया LSG की तरफ से। IPL में अब आपको ये नया लोगो देखने को मिलेगा। और हरियाणा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही हैं। प्रदेश भर में 5.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देंगे। और गवर्नमेंट जॉब्स पर भी खबर है, हरियाणा में 7,500 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकलने वाली है। ग्रुप डी के लिए जल्दी खुलेगा CET पोर्टल। वहीं हरियाणा में अब ट्रांसजेंडर भी बन सकेंगे HCS ऑफिसर। सरकार ने इसको लेकर नया अनाउंसमेंट ऑर्डर भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और खबर है, पंजाब में हेल्थ बीमा योजना की रजिस्ट्रेशन करवाना अब आसान हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों व आंगनबाड़ी वर्करों की लेंगे सेवाएं। हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया गया। जो पंजाब सरकार ने हाल ही में 10 लाख रुपए तक का सभी को सेहत बीमा इलाज देने की घोषणा की थी, तो इसमें रजिस्ट्रेशन अब आसानी से किए जा सकेंगे। सरकार ग्राउंड लेवल पर इन वर्कर्स की मदद भी देगी इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और भी इस योजना की कुछ मुख्य बातें आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, पंजाब में भी पहली बार रविवार को पेश होगा बजट। विधानसभा सत्र का शेड्यूल जारी हुआ। 13 से 15 मार्च को मोहाली में इन्वेस्ट पंजाब का आयोजन भी होगा और 8 मार्च रविवार को बजट पेश किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में हाल ही में जो IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का घोटाला सामने आया था, उसमें अब हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई। IAS अफसर अरुण गुप्ता इस कमेटी को लीड करेंगे। और खबर है, राजस्थान में RAS भर्ती 2024 के 7वें चरण के इंटरव्यू 5 मार्च से होंगे। ओके, तो ये तो रही दोस्तों आज दिन भर की न्यूज बुलेटिन्स। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है और मकर राशि वालों को प्रॉपर्टी में फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए प्रोजेक्ट अभी किस राज्य में चल रहा है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।